हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कॉलम टाइप का, सॉरी मैचिंग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको दो कॉलम्स इसके अंदर दिख रहे हैं, कॉलम वन एंड कॉलम टू। कॉलम वन में ऑर्बिटल्स लिखे हैं और कॉलम टू के अंदर n प्लस एल रूल लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब n प्लस एल रूल जानना है आपको और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप जाइए एनसीईआरटी 11th क्लास की फर्स्ट पार्ट पेज नंबर 61 में जाइए। वहां पे बोल्ड में लिखा हुआ है दैट n प्लस एल रूल स्टेट करता है कि द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल रूल फॉर एन ऑर्बिटल, मतलब किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए अगर n प्लस एल की वैल्यू क्या आती है, कम आती है, तो वो ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है। बट अगर दो ऑर्बिटल्स है जिनकी n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है, तो जब लोअर n वैल्यू हम ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, तो उस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है। ठीक है। यहाँ एस, इस n प्लस एल रूल के अंदर n क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, बेसिकली क्वांटम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा बेसिकली नंबर होता है, होल नंबर होता है, जो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस हमें प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है। अब उसमें से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, जो आपकी एनर्जी लेवल प्रोवाइड कराता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल में है, सेकेंड एनर्जी लेवल में है, थर्ड एनर्जी लेवल के अंदर है। ठीक है। सो ये होता है आपका एन। क्लियर। उसके बाद में आपका एल क्या होता है, एल एल होता है आपका एजीमिथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीमिथल क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर जो होता है, ये आपका जो सिस्टम होता है, मतलब ये जो आपका एक ऐसा ऑर्बिटल है, मतलब ऐसा क्वांटम नंबर है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, बेसिकली इसका नाम क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है ना। तो आपका जो एनर्जी लेवल है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एंगुलर मोमेंटम की वजह से उनका जो सर्टेन शेप आ सकता है वो बताते हैं। ठीक है। सर्टेन शेप आ सकता है, 3D शेप रिप्रेजेंट करता है बेसिकली ये। ठीक है। तो ये होता है हमारा एल। सो जो एल वैल्यू है वो अगर एल वैल्यू अगर 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है, 4 आती है, इस तरीके से, तो हम वो जो ऑर्बिटल लेते हैं, जो 3D शेप लेते हैं, वो क्या होता है, 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी, 3 मतलब एफ, 4 मतलब जी, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं आगे। ठीक है। सो अब यहाँ से n प्लस एल रूल निकालेंगे किसके लिए, अब मैं एक एक करके निकालते जाऊँ, 2p के लिए निकालेंगे। सो n लिखो, l लिखो और फिर n प्लस एल लिखो इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, 2p में 2 क्या है, n है। p के लिए l वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3p के लिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 दैट इज 4 हो जाएगा। 2s के लिए क्या हो जाएगा, 2 प्लस s के लिए क्या होता है, 0 होता है, तो 2 प्लस 0 2 हो जाएगा, सॉरी। एंड 3d के लिए क्या हो जाएगा, 2, सॉरी 3d के लिए n वैल्यू तो 3 होगी ना, 3d के लिए तो n वैल्यू 3 होगी ना, d के लिए l वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 प्लस 3 5 होएगा। तो ये आपकी n प्लस एल वैल्यूज निकल के आएंगे, यानी कि करेक्ट मैच देखें तो क्या होगा, 2p के लिए आ जाएगा 3, 3p के लिए आ जाएगा 4, 2s के लिए आ जाएगा 2 एंड 3d के लिए आ जाएगा 5। ये मैच होना चाहिए। सो अब देख लो ऑप्शंस, ए का आर आता है, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन यहाँ से हट गए। ठीक है। बी के लिए एस आता है, ठीक है। सी के लिए क्यू आता है, सी के लिए क्यू आता है, और डी के लिए पी आता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। बाकी सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल। थैंक यू।